इस वक्त यमन के हौथी और सऊदी अरब में क्या मामला खड़ा हो गया, आइए इसको तफसील से समझते हैं। देखिए, कई दिनों से खबर चल रही थी यमन के जो हौथी है बागी, उनका और यमन के जो कबाइल है उनका बहुत बड़ा मामला फड्डा चल रहा था। तकरीबन अक्सरियत जो कबाइल थे यमन के वो हौथी बागी के खिलाफ हो गए थे। क्यों खिलाफ हो गए थे? हौथी बागी ने यमन के जो कबाइल के बहुत बड़े जो लीडर थे उनको मार डाला था, उनको जो है कब्जे में ले लिया था। तो अक्सरियत जो कबाइल थे यमन के वो सब के सब जो है हौसी बागी के खिलाफ हो गए थे और कई इलाके जो हौसियों के अंडर में थे वो कबाइल जो यमनी कबाइल थे उन्होंने छीन लिए और अपने अंडर में ले लिए थे। मतलब हौसियों पर जो जमीन थी यमन में वो तंग हो चुकी थी और पूरी तरीके से हौसी जो है यमन में पिछड़ रहे थे और गिर 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 रहे थे। अब देखिए क्या हुआ मामला। जब ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी जो तदफीन का मामला शुरू हुआ, उनको उनका जनाजे का जो तदफीन का मामला शुरू हुआ, तो यमन के जो हौथी के जो क़यादत थी उनको ईरान लेके जाया गया उनकी आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन में। और फिर जब वो वहाँ से वापस आए तो वापस आने के वक्त में ये हौसी क़यादत जो थी वो प्लेन में कई हथियार जो ईरान से है वो यमन लेकर आ रही थी। अब देखिए, हौथी जो है वो कोई सियासी क़यादत तो है नहीं और जो यमनी हुकूमत में शामिल तो है नहीं होती, वो एक ग्रुप है, मलेशिया है वो, जिससे प्रॉक्सीज होती है दूसरी, वैसे वो भी एक प्रॉक्सीज है और ईरान इस प्रॉक्सी को सपोर्ट भी करता है। अब देखिए, ये वहां से ईरान से ये हथियार लेकर आ रहे थे, कहाँ पे? यमन में। अब कोई भी हुकूमत है, कोई भी मुल्क में जब एक प्रॉक्सीज को हथियार दिया जाएगा तो उस मुल्क की जो क़यादत है उसको, जो सियासी क़यादत है उसको थोड़ी बर्दाश्त होगा ये चीज़। तो यमन की जो हुकूमत है वो ने सऊदी के सपोर्ट से जहाँ पे हथियार उतारे जा रहे थे उस हवाई अड्डे को ही, मतलब जहाँ पे जो हवाई अड्डे की हवाई पट्टी, उस पट्टी पे ही हम हमला करके उसको बर्बाद कर दिया, पट्टी को, ताकि ये वहाँ पे हथियार ना उतार सके। तो ये सही काम किया ना, यमन की हुकूमत ने कोई गलत काम थोड़ी किया। कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी ज़मीन जो है वो इस तरह के जो 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 भी मलेशिया ग्रुप होती है वो इस्तेमाल हो उसकी ज़मीन से, कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त थोड़ी करेगा। तो उन्होंने ये काम किया। अब हौसियों को मौका मिल गया यहाँ पे। हौसी की एक तो ऐसी ही वो पिछड़ रहे थे और उनके ऊपर यमन में ज़मीन जो है वो तंग हो रही थी। तो हौसियों ने यहाँ पे क्या किया, हौसियों ने बोले मौके को गनीमत जान के सऊदी से मामला खड़ा कर दिया। अब सऊदी के ऊपर उन्होंने मिसाइल बरसाया, लेकिन सऊदी जो फोर्स थी उन्होंने तमाम जो इनके मिसाइल थे उनको हवा में ही नष्ट कर दिया, हवा में ही बर्बाद कर दिया जितने भी इनके मिसाइल थे। और जो फुटेज दिखाई जा रही है वो 2022 की दिखाई जा रही है। इस वक्त कहीं भी कोई भी हौसियों का जो मिसाइल है वो सऊदी पे नहीं गिरा। सऊदी ने तमाम मिसाइल को, सऊदी की जो डिफेंस फोर्स है उसने ख़त्म कर दिया। तो देखिए, ये लोग जितने भी है, ये हौसी हो या ईरान हो, इस वक्त जो भी ये लोग दावे करते हैं, हम अमेरिका को ये कर देंगे, हम फलाह को ये कर देंगे, हम इसको इजराइल को ये कर देंगे, ये लोग कहते तो है ऐसा कि हम इसको ऐसा कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, इजराइल को ऐसा कर देंगे, लेकिन ये लोग अटैक किसके ऊपर करते हैं ज़्यादा? मुस्लिम ममालिक पर, अरब कंट्रीज पर। और अभी इस वक्त देखे ना, जो भी जहाँ भी हमला हो रहा है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? मुस्लिम। नाम किसका लिया जाता है? अमेरिका का नाम। भाई वहाँ बाजू में बैठा हुआ है तो अमेरिका का इतना बड़ा वॉरशिप अब्राहम लिंकन कहाँ बैठा है? खलीज फारस में, ईरान के बगल में एकदम। लेकिन उस इतना बड़ा बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, दुनिया का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है। ये अड्डे कुछ भी नहीं है जो बताते ना ये अरब ममालिक में अड्डे, वो अड्डे अब्राहम लिंकन जहाज के सामने, अमेरिका का ये बहरी बेड़े के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको कुछ नहीं करते और कहाँ पे हमले करते हैं? अरब कंट्रीज में। कहते हैं कि हम अमेरिका, भाई तुम अमेरिका पे हमले कर रहे हो, अब क्या नुकसान किया आज तक तुमने अमेरिका का? कुछ भी नहीं किया। वो जहाज पे हमला करो ना, अगर तुमको अमेरिका के ऊपर ही करना है तो जहाज के ऊपर क्यों नहीं करते? तुम वहां पे करते हो, इधर अब दूसरे ममालिक, मुस्लिम ममालिक में करते हो और नाम लेते हो अमेरिका का।